कुंदन जी, आप तो बिहार की राजनीति को बड़े नज़दीक से देखते हैं। ये बिहार का एक और बड़ा चेहरा आज दिल्ली में, और दिल्ली में भी जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, जो सबसे बड़ा विश्व का दल है, उसके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस गणित को आप कैसे देखेंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव तो खत्म हो गया। दूसरी बात, यहां एक और चीज है, एक ये बड़ा दबाव विपक्ष के ऊपर भी जा रहा है कि भाई इतना युवा आपने अध्यक्ष दे दिया, वो भी बिहार से अध्यक्ष दे दिया, तो विपक्ष के पास तो पहले ही इतनी बड़ी विडंबना ये रही है कि क्या करें। हाँ, ये जरूर है कि अखिलेश और तेजस्वी जरूर दो ऐसे चेहरे हैं, वो भी युवाओं की श्रेणी में हैं कि भाई वो अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, इस निर्णय को चौंका तो दिया ही है। उसके अलावा यहां दो तीन चीजें हो रही हैं कि इतने वरिष्ठ लोग थे और अचानक से एक नाम आ जाता है, और बिहार से, और बिहार आप देखिए इस बार पूरे फोकस में रहा है, पूरे विश्व में चर्चा रही है बिहार चुनाव की, और एक बार फिर बिहार फिर चर्चा में आ गया है। तो बिहार पर फोकस भी है ये एक तरीके से। दूसरी बात, शायद मुझे लगता है कि ये बिहार के अंदर ये बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भाई लीडरशिप नीतीश के बाद कौन, तो आपने एक ऑप्शन और दे दिया नीतीश के बाद कि भाई ये भी एक चेहरा है, बहुत बड़ा है, राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं वो। तो ऐसे भी कयास बहुत सारे चल रहे हैं। कुंदन जी, क्या लगता है आपको, कौन सी राजनीति का ऐसा, क्योंकि केवल ये कह दिया जाए कि बंगाल चुनाव को देखकर ये निर्णय हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इस निर्णय के पीछे अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। कुंदन जी। देखिए संजय जी, देखिए शुरू से ही नितिन नवीन जब राजनीति में आए थे पिता की मृत्यु के बाद 2006 में ये राजनीति में, और उसके बाद अगर हम कहें तो ये पूरी तरह से संगठन में सक्रिय हो गए थे। हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है 2006 में जब ये इन्होंने चुनाव जीता, उपचुनाव जीतने के बाद जब ये पहुंचे थे पार्टी दफ्तर, उसके बाद युवा मोर्चा का अगर हम कहें धीरे धीरे इन्होंने कमान संभालना शुरू कर दिया, और एक समय ऐसा आया कि युवा मोर्चा के ये अध्यक्ष बने। 5 साल तक लगातार बिहार में युवा मोर्चा के जरिए इन्होंने संगठन को मजबूती दी थी, वो समय भी हम लोगों को याद है। और उसके बाद अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का संगठन है, खास करके बिहार में, वो लगातार जब सत्ता में रहता है तो सरकार का साथ देता है, विरोध में रहता है तो लगातार लगातार अगर हम कहें तो जो भी विरोध के लिए आंदोलन करना होता है, पुतला दहन करना होता है, या जहां कहीं भी कुछ करना होता है, युवा मोर्चा अग्रणी रहता है बिहार में। युवा मोर्चा के कारण इनकी पहचान बनी, और धीरे धीरे ऐसा पहचान इनका हो गया कि इस बार जो चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, भले ही ये सिर्फ एक मंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव प्रचार के समय में इस तरह की स्थिति बनी थी कि नितिन नवीन को वैसे वैसे जगहों पर भेजा गया जहां की युवा जो चेहरे थे वो चुनाव लड़ रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहते कि नीतीश मिश्रा जो वहां लड़ रहे थे झंझारपुर से, वहां इन्हें चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया, उसके बगल में सुजीत पासवान लड़ रहे थे, या दरभंगा में मैथिली ठाकुर लड़ रही थी। तो शुरू से ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है इन्हें तवज्जो दे रही है संगठन के अलावा, अब चुनाव प्रचार में भी, और कहीं ना कहीं जो कार्य पार्टी देख रही है इसका, उससे कहीं ना कहीं पार्टी के बड़े नेता भी खुश हैं। इन सब चीजों को देखा जा रहा था शुरू से, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा था कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेवारी अचानक दे दी जाएगी। लेकिन संगठन ने बहुत सोच समझ के दिया है। इससे पहले भी अगर आप बात करें तो मुख्यमंत्री पद की जब चर्चा होती थी बिहार में, तो ये कहा जाता था गाहे बगाहे कि नितिन नवीन जो है प्रखर नेता है, खास करके संगठन में माहिर है, संगठन को सुदृढ़ करने में माहिर है। कई ऐसे मौके भी आए संगठन में जहां पर कि कोई भी अगर विपरीत परिस्थिति बनी तो संगठन के जो लोग हैं उन्हें समझाने बुझाने में, या युवा जो अभी भी अखिल भारतीय युवा, यहाँ जो युवा मोर्चा है, भले ही उसके वो अध्यक्ष हो या नहीं हो, उनमें ज्यादा प्रभाव इनका देखने को मिला है, और युवाओं को साथ लेकर चलते हैं। जितना भी राजधानी पटना में जितना भी मंडल है, बीजेपी तो मंडल में ही संगठन को बनाता है, तो सभी मंडलों में अभी भी नितिन नवीन की इतनी पकड़ है कि जब कभी भी कार्यकर्ताओं को बुलाना होता है, 5,000 10,000 कार्यकर्ता इनके पास अवेलेबल होता है। अब कल देखिए कि कल क्या हुआ कि इन्होंने एक समारोह किया था, सम्मान समारोह था, कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर रहे थे पटना में ही नितिन नवीन, और उसी के समय अगर हम कहें तो लगभग इनको ये पता चल गया कि इन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। किसी ने दिल्ली से फोन किया, हम लोग भी वहां पर मौजूद थे, तो इन्होंने किसी को नहीं कहा कि भाई फोन आया क्या, लेकिन कार्यकर्ताओं को इतना जरूर कह दिया कि 7:30 बजे तक जो है आपको पार्टी कार्यालय में रहना है भाई, 7:30 बजे के बाद ही आप पार्टी कार्यालय छोड़िएगा।
तो नितिन नवीन संगठन मजबूत करने की राजनीति करके राजनीति में आए हैं, लगातार संगठन से जुड़े रहे, और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी विवादों में ये नहीं रहे। जो मंत्रालय इन्हें दिया गया, अब देखिए ना, जब भी बने तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र के जरिए इन्हें बधाई दी, टेलीफोन भी किया, और उसके बाद ये बीजेपी कार्यालय पहुंचे। तो नितिन नवीन का प्रभाव कहीं ना कहीं सभी नेताओं के बीच रहा। अब यहां तक अब देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग मतलब बात करने लगे, जब उनसे प्रतिक्रिया ली जाने लगी, तो नितिन नवीन की बड़ाई उन्होंने की है। तो इस तरह की छवि उनकी थी, और ये छवि जानते थे, नरेंद्र मोदी भी जानते थे, अमित शाह के भी नजर में था कि इनकी छवि साफ सुथरी छवि है, संगठन को मजबूत करने में इनकी अहम भूमिका रही है। युवा मोर्चा जो बिहार में अभी है, जिसके जरिए ये बूथ लेवल तक पहुंचे थे, कहीं ना कहीं इनकी सक्रिय जो योगदान रहा है, ये बात युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अभी भी कहते हैं, भले ही अध्यक्ष कोई भी हो।